ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो याचरणकर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव संसिद्धिः मास्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रमे वापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरिः ॐ नारायण। उपस्थित परम भाग्यशाली जिज्ञासु व्रत, भगवान की असीम महान महती कृपा से कभी कभी इस जीव को इस मनुष्य शरीर में स्थान मिलता है और इस मनुष्य शरीर में अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सभी शरीरों से विलग करती है। आप चिंतन करके देखें, शरीर के ऊपर भी और इस शरीर को मिलने वाली सामग्रियों के ऊपर भी और इस शरीर के संबंधियों के ऊपर भी ये सब चीजें अन्य योनियों में हैं ही नहीं, प्राय कहीं कुछ है भी तो बहुत नाम मात्र को है। इसीलिए शरीर को दुर्लभ कहा गया। यही वो शरीर है जिसमें इसको धन मिलता है। अन्य कोई शरीर ऐसा नहीं है जहां धन की कोई वैल्यू हो। जिन कागज के टुकड़ों का हम संग्रह करते हैं, जिन हीरे मोती जवाहरात का मनुष्य शरीर में संग्रह होता है, वो अन्य योनियों में देखें तो सब निरर्थक है। पशु के लिए रुपए पैसे की कोई अहमियत नहीं, सोने चांदी हीरे मोती की कोई अहमियत नहीं। ये सब केवल इस शरीर में महत्वपूर्ण है। चाहे धन की बात हो या धन के अन्य रूप हैं, जमीन है, मकान है, वस्त्राभूषण इत्यादि जो भी कुछ हैं, कहते इस मनुष्य शरीर में ही ये सामग्री उपलब्ध है। पहले किस शरीर में यात्रा कर करके जीव आया, उसमें सामग्री नहीं थी।
और जब इस शरीर को छोड़ करके जाएगा तब भी उसके पास ये सामग्री नहीं रहेगी। केवल बीच बीच में जब इस मनुष्य शरीर में यात्रा कर रहा है उस समय पर ये सब सामग्री इसको मिलती है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए इसको ये सामग्री मिलती है, सीमित समय है, एक फिक्स ड्यूरेशन है, ये कह लीजिए। जितने समय के लिए इसको धन आदि मिले हैं और ये निश्चित है कि जो भी एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए जो मिला है वो सारे का सारा एक दिन छूट जाएगा। क्योंकि अगले जिस भी शरीर में इसको जाना है, अगली जिस भी योनि में इसको जाना है, अगर मनुष्य से अलग योनि है तो वहां इन रुपए पैसे जमीन जायदाद हीरे मोती का कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग केवल इस ड्यूरेशन में है, बीच के ड्यूरेशन में। और इस बीच के ड्यूरेशन में ये उपयोग के लिए ही, ये समझना है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है, हम ये ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि ये सामग्री यहीं से मिली है और यहीं पर छूटेगी। शरीर के साथ मिली है और शरीर के जाने के साथ छूट जाएगी, इसलिए मेरी है ही नहीं। मेरी होती तो शायद पहले जो शरीर थे उनमें से मैं साथ में लेकर के आता, और मेरी होती तो आगे के शरीरों में लेके जाता। लेकिन दोनों में से कोई भी बात संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये जीव इस मनुष्य शरीर में बैठ करके यात्रा करता है तो इस यात्रा में ये इससे चिपक जाता, इसको मेरी कहने लगता है। ये भूल जाता है कि मिली हुई है, बिछुड़ने के लिए। डेफिनेट जाएगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं। जैसे एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी ऑफिस में जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो सुबह नहा धो करके तैयार होकर के नाश्ता पानी करके अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर के एक अपनी सीट पर बैठता है। जिस सीट पर वो बैठता है रोज उसी पे बैठता है सामान्यतः, और उस सीट पे ऐसा जम के बैठता कि सीट मेरी है, जबकि वो सीट उस ऑफिस वाले ने दी है ना, उसको ऑफिस के मालिक ने दी है ना। जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है वो कुर्सी उसकी है नहीं, लेकिन उसका अभिमान जुड़ जाता है, अहंकार जुड़ जाता है कि सीट मेरी है। जबकि मालिक ने उसे उस सीट पर बैठा करके उस सीट के लिए जो कार्य निश्चित किए हैं वो उसको दिया कि तू यहां पर बैठ, और जब बैठ करके तू ये कार्य करेगा तो इसके बदले में तुझे इतनी तनख्वाह मैं दूंगा। यही तो है। और वो उस पर बैठकर काम भी करता है रोज, उसे तनख्वाह भी मिलती है हर महीने। लेकिन वो उस कुर्सी को या अन्य जो काम करने के लिए सामान मिला है, सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, कागजात रखे हुए हैं, पेन रखे हुए हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो कहता है कि मेरी है, उन्हें अपने घर ले जाने लगे तो ले जाने दिया जाएगा क्या? ले जा सकता है क्या? ना, वे जी बता देना।
जोन से लाते हैं उनको क्या कहते हैं? लाने वाले को चोर कहा जाता है, क्योंकि मालिक की नजर से बचा करके लेकर के आते हैं। लेकिन ले भी आया, फिर कल जब ऑफिस में जाकर के काम करने के लिए बैठेगा तो कल फिर उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चोरी पकड़ी जाएगी। ले कहाँ गए? अब यह तो किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा, झूठा मिथ्या, किसी को फंसाएगा, या बस यूं ही बहाने लगाएगा। खैर, कुल मिलाकर की बात क्या, ऑफिस का सामान जैसे ऑफिस के मालिक का है, उस व्यक्ति का सामान नहीं है, वो केवल काम चलाओ मिला है। कहते ठीक इसी प्रकार से परमात्मा रूपी मालिक ने यहां इस मनुष्य शरीर रूपी कुर्सी पर बैठ कर के अपने संसार के ऑफिस में तुझे काम करने के लिए भेजा है, और तेरे काम करने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो सब तुझे प्रदान की है। इस बात को समझना है कि वो सारी सामग्री जो भी भगवान ने दी है वो किस लिए दी है? काम करने के लिए दी है, वो तेरी नहीं। अगर तू उनको अपनी मानेगा और मान करके अपने घर ले जाने का प्रयास करेगा तो तू चोर कहलाएगा। इस संसार में जो भी कुछ है वो सारे का सारा भगवान ने तुझे काम करने के लिए दिया है, और जिन जिन लोगों का काम करने के लिए दिया है उनमें तू हेतु बना है, तू निमित्त बना है, उनका काम करने के लिए बैठा। ऑफिस की कुर्सी पर जो बैठा है तो किस लिए बैठा? बैंक में जाए तो बैंक कर्मी किस लिए बैठते हैं? बैंक कर्मी जो संसार के लोग उस बैंक के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं, वो उस लेन देन का हेतु बनता है, जबकि उस लेन देन से उसका कोई भी संबंध, केवल उसे हिसाब के लिए नियुक्त किया है कि तू जिसको देना है उसके देने का सिस्टम बना दिया। अगर इसका सिस्टम ठीक है तो इसको दे दे, अगर किसी से लेना है तो उसका लेने का सिस्टम फिक्स कर दिया कि इस सिस्टम से तू इससे ले ले। कुछ लेना है, कुछ देना है, और लेने और देने के बाद कुछ बैलेंस रोज बच जाना है, और वो जो बचा हुआ बैलेंस है वो तेरा नहीं है। वो बचा हुआ बैलेंस वो बैंक का है, मालिक का है। ऐसे इस संसार में तुझे जो काम करने के लिए दिया है, कुछ तुझे परिवार को देना है, कुछ तुझे समाज को देना है, कुछ रिश्तेदारों को देना है, किसी से लेना है, किसी रिश्तेदार से लेना, किसी परिवार वाले से लेना, किसी समाज के व्यक्ति से लेना, कुछ पैदा करना, और रोजाना उस लेन देन के बाद जो बचे वो बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं? ये मेरी पूंजी है, ये मेरी कमाई है, और उस कमाई को रोज इकट्ठा करता चला जाता है। जो भी बैलेंस बचता है खर्च करने के बाद, उससे तिजोरियां भर जाती हैं, और अहंकार अभिमान क्या होता है? मेरा है क्या? वास्तव में वो तेरा है क्या? अरे जिस परमात्मा ने नौकरी करने के लिए तुझे इस सीट पर बैठाया है, उसके बाद जो बैलेंस है वो भी उसी का है। ये अभिमान, ये अहंकार, ये मैंपना, ये समझ लेना कि मेरा है, यही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुट्टी पानी है,
तेरा वेतन जितना जरूरी है भगवान ने दे दिया तुझे खर्च करने के लिए। खर्च करने के बाद जो बचा वो तेरा नहीं है, इदम नमम। इसलिए उससे संबंध विच्छेद कर। ऑफिस का कर्मचारी तो मान लेता है, बैंक का कर्मचारी तो मान लेता है कि यहाँ तिजोरी में जो भी कुछ बच गया है वो बैंक का है, मेरा नहीं है। लेकिन हम रोज ये व्यवहार करते हुए मानते नहीं हैं कि ये मेरा नहीं है। हम कहते हैं ये मेरा है, और इसीलिए संबंध विच्छेद नहीं होता संसार से। और जब संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता तो बंधे पड़े रहते हैं। जिनका संबंध विच्छेद हो जाता है वो खुल जाते हैं, और जिनका संबंध विच्छेद नहीं होता है वो बंध जाते हैं। यही है संसार का खेल। एक और मुक्ति है, दूसरी ओर बंधन है, और दोनों तेरे हाथ में है। तेरी मान्यता से है, तेरी समझ से है। मेरे मित्र, तू जो यहां पर आया है जरा चिंतन कर ले कि आया किस लिए है। यह संसार के पदार्थों से जुड़ने के लिए नहीं आया है। तेरे आने का एक ही उद्देश्य है कि जो संसार के काम चलाऊ पदार्थ हैं उनसे संबंध विच्छेद करके रखना कि इदम नमम, ये मेरे नहीं है। और इदम मम, यहां तो कहता है इदम नमम, और अब क्या, इदम मम। मेरा कौन है? पहले परमात्मा। संपूर्ण कर्मों को करते हुए सदा इस बात का ध्यान रखना कि मेरा तो परमात्मा है, और ये जितनी भी सामग्री मिली है ये मैं या मेरी नहीं है। इसी का नाम कर्मयोग है। कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना कर्म है, और कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेना परमात्मा के साथ आपका योग है। यही कर्मयोग है। कर से कर्म करो विधि नाम, कर से कर्म करो विधि नाम, पर ध्यान रहे जा, पर ध्यान रहे जा कृपा निधान। तो भाई सदा परमात्मा से संबंध को जोड़े रखना है। तस्माद असक्तः कार्यम कर्म, असक्त होकर के, अनासक्त होकर के कर्तव्य कर्मों को कर। और अगर यदि असक्त होकर नहीं करेगा वे तो बंधे फिरना, बेड़ियों में जकड़े रहना। और जब बेड़ियों में जकड़े रहोगे कभी भी सुख मिल नहीं सकता। जब तक अज्ञान का पर्दा आंखों पर ढला हुआ है, अज्ञान का आवरण होता है। अज्ञान माने, ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने ना जानना। मोटी जी भाषा सीधी। क्या नहीं जानना और क्या जानना? सबकी वास्तविकता परमात्मा है, ये तो जानना है। और हम सबकी आवश्यकता ये संसार है, ये न जानना है। हम सबकी आवश्यकता संसार है। संसार के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये अधूरा ज्ञान है, अज्ञान है, ना जानना। सबके बिना काम चल जाएगा, केवल परमात्मा के बिना काम चलने वाला नहीं है। यही ज्ञान है। इस परमात्मा को हमें जानना, इसी परमात्मा को जानने के लिए अनेक साधन इस मनुष्य शरीर में कहे। कर्मयोग, उपासना और ज्ञान। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जानने में ज्ञान किसका? अपना। ये जो ज्ञान योग है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें
जहां आप अपने को जान जाए, और किस रूप में जान जाए कि परमात्मा रूप में जान जाए, अहम ब्रह्मास्मि रूप से जान जाए। लेकिन क्या है कि दो आवरण हमारी आंखों के आगे पड़े रहते हैं, एक असत्वापादक आवरण होता है, एक अभानापादक आवरण होता है। असत्वापादक आवरण जो आंखों पर ऐसा पड़ता है कि वो परमात्मा को लेकर के संशय बना देता है कि नहीं, जो असत्य भावना का प्रतिपादन करने वाला है, उत्पादक है, उस असत्वापादक आवरण परमात्मा नहीं है। मैं परमात्मा नहीं हूं, ये आत्मा परमात्मा नहीं है। मैं से मतलब शरीर से नहीं है, आत्मा से। इसके बीच में भ्रांति होना, इसकी समझ ना होना, यह असत्वापादक आवरण कहलाता है। जहां असत तत्व का उत्पादन हो, असत तत्व की उत्पत्ति आप करते हो, तो उसको असत्वापादक आवरण कहते हैं। ये परमात्मा मैं नहीं हूं। और कहते हैं है भी नहीं। और अभानापादक आवरण क्या कहता है? कहते हैं भान भी नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, मुझे फील नहीं होता परमात्मा। इसको अभानापादक आवरण कहते हैं। कहते हैं दोनों प्रकार के आवरण को हटाना। और इन दोनों प्रकार के आवरण को हटाने के लिए सीधा सा एक ही बात है भाई, मैं ब्रह्म हूं। चार जो महावाक्य कहे गए हैं, उन चारों महावाक्यों का शोधन करना पड़ेगा। चारों जो महावाक्य हैं उनका शोधन करना पड़ेगा, उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी विषय को अगर यदि पूर्णतः जानना है, तो उसको जो पूरी तरह से हम जानते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसकी गहराई में जाओ, उसके कारण को ढूंढो, कहाँ से, किस किस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका उपयोग कैसे हुआ है, संसार में वो किस प्रकार से मिल रहा है, कैसा, बहुत सी बातें हैं। उसके बारे में A to Z सब कुछ जानना। जैसे यहाँ पर अनेक विषयों में PhD की जाती है। PhD में क्या है? जिस भी विषय के ऊपर PhD की जाती है, उसकी गहराई में जाकर के उसके बारे में सब कुछ जानकारियां ले लेना, यही तो PhD है। और क्या है? ऐसे ही हमें भी इन चारों महावाक्यों के ऊपर PhD करनी है। और चारों महावाक्यों के ऊपर PhD करते हुए, ये चारों महावाक्य एक और जीव की बात करते हैं, एक और ईश्वर की बात करते हैं। तो जीव क्या है और ईश्वर क्या है, दोनों को समझना। अविद्या, अविद्योपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। ये जीव तीनों मिलकर के, अकेला नहीं, तीनों मिलकर के जीव है। अविद्या माने कारण शरीर, अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन, यानी भगवान का पढ़ने वाला प्रतिबिंब, ब्रह्म का पढ़ने वाला प्रतिबिंब, चिदाभास जिसको कहते हैं। दूसरी चीज जीव, और तीसरी चीज स्वयं परमात्मा। तो ये तीनों चीज मिलकर के जीव होता है। तो इनमें से जो तीन चीजें हैं, एक कारण शरीर, एक चिदाभास, और तीसरे ब्रह्म, इनमें ये दो चीज हैं, कारण शरीर और प्रतिबिंब, ये दोनों मिथ्या हैं। ये दोनों न रहने वाली है, अनित्य है। तो अनित्य को हटा दीजिए, क्या बचा? एक परमात्मा बच गया। उधर दूसरी ओर ईश्वर का शोधन करते हैं। ईश्वर क्या? माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब। माया माने समष्टि कारण शरीर, एक व्यष्टि कारण शरीर है, एक समष्टि कारण शरीर है, पूरे का पूरा एक, सबको मिलाकर के एक। समष्टि और व्यष्टि को समझते हैं कि नहीं समझते? जैसे एक मानव, ये व्यष्टि है, और सारे मानव, ये समष्टि है। जैसे एक पेड़, ये व्यष्टि है, जैसे सारे पेड़, ये समष्टि है। जैसे एक पत्ता व्यष्टि है, जैसे सारे पत्ते समष्टि है। तो एक कारण शरीर और फिर सारे कारण शरीर। तो वो जो सारे कारण शरीर है, उसमें भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है।
वो भी चिदाभासी कहलाता है। कल इस बात को बहुत विस्तार के साथ समझा दिया था। जिनको कुछ भ्रांति हो तो कल का सत्संग एक बार दोबारा सुन लेना। हनुमान जी का दृष्टांत देकर के आपको इसी विषय को स्पष्ट किया था कि एकता किसकी होती है और जो विरोधी भाव है उसको हटाना है। स्थूल भाव को हटाना है, सूक्ष्म भाव को हटाना है, कारण भाव को। ये तीनों विरोधी भाव। व्यष्टि और समष्टि को एक रूप करना। व्यष्टि समष्टि का ही एक अंग है, समष्टि का ही एक भाग है। व्यष्टि समष्टि से भिन्न कुछ नहीं है, इस बात को समझना है। व्यष्टि और समष्टि के भेद को समाप्त कर देना तो कारण शरीर का भेद समाप्त हो जाएगा। अविद्या और माया का भेद समाप्त होकर के दोनों निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आरोपित हैं। जीव का व्यष्टि शरीर भी कल्पित है और ईश्वर का समष्टि शरीर भी कल्पित है। ये बहुत बड़ी बात है। जो जीव का शरीर है ये भी कल्पित है और ईश्वर का शरीर भी कल्पित है, जिसे विराट पुरुष कहते हो। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को विश्व को, स्थूल व्यष्टि शरीर को लेकर के हम विश्व कहते हैं। स्थूल समष्टि शरीर को लेकर के हम विराट कहते हैं। दूसरे सूक्ष्म शरीर को लेकर के जब कहते हैं तो व्यष्टि को लेकर के तेजस कहते हैं, और समष्टि सूक्ष्म शरीरों को लेकर के हिरण्यगर्भ कहते हैं। व्यष्टि कारण शरीर को लेकर के हम प्राज्ञ कहते हैं, ये जीव कहते हैं, और समष्टि कारण शरीर को लेकर के हम ईश्वर कहते हैं। तो ये सब कल्पित है। व्यष्टि भी कल्पित है, समष्टि भी कल्पित है। ये दोनों नहीं रहने वाली है। तो अविद्या भाग और माया भाग। अविद्या व्यष्टि है, माया समष्टि है, दोनों एक ही है। इन दोनों भागों को हटा दीजिए, इन दोनों भागों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों कल्पित है, दोनों मिथ्या है, दोनों माने हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर के जनक हैं ये अविद्या और माया कारण शरीर होने के कारण से यही स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के जनक माने जाते हैं, और ये सब कल्पित है। तो कल्पित सत्ता को हटाना है। ये जो कल्पित सत्ता है उसे हटाना है। और जब कल्पित सत्ता हटेगी तो कल्पित सत्ता में आरोपित जो चेतन का प्रतिबिंब है वो बचेगा क्या? इस कारण शरीर में आरोपित जो चेतन का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब तभी तक तो है जब दर्पण है। अगर दर्पण ही ना हो तो किसका प्रतिबिंब? सूरज के सामने एक दर्पण लेकर के खड़े हो जाओ तभी तो सूरज का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ेगा। अगर दर्पण आपके पास नहीं होगा तो क्या सूरज का प्रतिबिंब पड़ेगा? सूरज बिंब रूप से विराजमान रहेगा, प्रतिबिंब रूप से नहीं होगा। प्रतिबिंब रूप से सूरज वहीं पर होता है जहां दर्पण होता है, ऐसे प्रतिबिंब रूप से ये परमात्मा वहीं पर होता है जहां पर दर्पण होता है, अविद्या का या माया का। और जब अविद्या और माया का दर्पण रहता नहीं है, अविद्या और माया दोनों के दर्पण हट जाते हैं, कारण शरीर के दर्पण हट जाते हैं, कारणता ही समाप्त हो जाती है, तो फिर कैसा प्रतिबिंब? और जब प्रतिबिंब नहीं रहता है तो यही है विरोधी भाग का त्याग। और इसी को हटाने के लिए अनेकानेक साधनाएं बताई जाती हैं। सब इसी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कोई ये समझे या ना समझे कि मैं इसे हटाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जितनी भी साधनाएं हैं वो वस्तुतः है इसको हटाने के लिए ही होती है। भक्ति मार्गी जो उपासक होता है उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे अविद्या माया को हटाना है, यद्यपि उसका उद्देश्य होता यही है, लेकिन वो अंदर होता है जिसको उसको पता ही नहीं। जैसे बगैर उद्देश्य के बस चलते जाना है, बगैर मंजिल को जाने चलते जाना है, तो उसमें भी यही होता है। मंजिल भले ही ना पती हो लेकिन जहां ठीक दिशा में रहे हैं उद्देश्य वही है,
और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उद्देश्य का पता चल जाएगा और मंजिल मिल जाएगी उपासकों को भी। तो अविद्या भाग और माया भाग, इन दोनों भागों को हटना, इन दोनों के हटते ही चिदाभास भाग का हट जाना, चिदाभास भाग के हटते ही, व्यष्टि चिदाभास के हटते ही जितना संसार हमने रच रखा है वो सब निवृत्त हो जाता है। और समष्टि माया भाग के हटते ही जितना संसार ईश्वर ने रच रखा है वो सब निवृत्त हो जाता है। और हमारे ताप जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारा समष्टि संसार भी जान करके निवृत्त हो जाता है, रहता नहीं है। और है कहाँ, बीच बीच में स्वप्न की तरह से प्रतीत हो रहा है। जब स्वप्न टूटेगा फिर अरे क्या देखा, जैसे रोज स्वप्न में देखते हैं ये मैंने क्या देखा, जागने के बाद कहते हैं रोज संसार का निर्माण करते हैं। ऐसे ये संसार का निर्माण हुआ है, इस संसार में सब कुछ चल रहा है, सब व्यवहार हो रहे हैं, सब खाना पीना लेना देना सब कुछ होता दिख रहा है। लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है, मृत्यु रूपी वो आती है, क्या नाम, देवी, तो वो आकर के कहती है मैं तेरी निंद्रा को खोलती हूँ। और जैसे निंद्रा को खोलती है जागृति आ जाती है और पता चलता है इस मनुष्य शरीर की यात्रा में भी ये सब कुछ स्वप्नवती था जिसमें हम आसक्त थे। कभी ईश्वर के स्वप्न में आसक्त होते हैं, कभी अपने स्वप्न में आसक्त होते हैं, ईश्वर के बनाए हुए को अपना समझने लगते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। इस फसाव से अपने को बाहर निकालना, शोधन करना है, यही शोधन है। और शोधन करने के बाद फिर कहने क्या बचता है, जब व्यष्टि कारण शरीर यानी अविद्या और चिदाभास दोनों हट गए तो क्या बचा, व्यष्टि में रहने वाला परमात्मा। और जब समष्टि कारण शरीर निवृत्त हो गया तो क्या बचा, तो वो व्यापक परमात्मा बन गया। व्यष्टि परमात्मा को, परमात्मा के अंश को आत्मा या कूटस्थ कहा गया, समष्टि परमात्मा को ब्रह्म कहा गया। और यद्यपि ये जो कूटस्थ है ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के एक भाग को लेकर के कूटस्थ आत्मा की कल्पना कर दी, वास्तव में तो वो अखंड है, उसमें खंड होता नहीं। ये केवल कल्पना है, व्यवहारिक जीवन में है, जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए, समझने वाले के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। और जैसे ये बात समझ में आती है उसी समय असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण दोनों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सत्तत्व सामने आ जाता है, सत्तत्व का भान भी होता है, अर्थात अपने आप को अनुभूत होता है। और किसे अनुभूत होता है, कहले सत्य को ही होता है, उस परमात्मा को ही होता है, परमात्मा को ही परमात्मा अपने आप को अनुभव करता है। कोई दूसरा अनुभव करने वाला है कि नहीं, क्योंकि दूसरा रहता ही नहीं, अपने आप ही वो सत्य तत्व है, अपने आप ही वो चैतन्य तत्व है, अपने आप ही वो अनुभूत तत्व है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक पीएचडी नहीं करोगे, जब तक शोधन नहीं करोगे, तब तक ये आवरण हटने वाले नहीं है। इसलिए इन आवरणों को हटाने, और ये संसार भाई, इस संसार में जिसमें आसक्त हो रहे हैं, तो क्या ये आपके साधन का क्षेत्र है, साधन का क्षेत्र जहां पे साधन किए जाते हैं। और जो भी कुछ आपको मिला है, बहुत बड़ी बात कह रहे, बहुत बढ़िया बात है कि यहां जो भी कुछ मिला नहीं वो सारी साधन की सामग्री है। रसोई में जैसे आपको गैस का चूल्हा मिल गया, बर्तन मिल गए, कुकर मिल गया, प्लेट मिल गई, कटोरी मिल गई, चम्मच मिल गई, सब्जियां मिल गई, आटा दाल चावल वगैरह मिल गया, उनको काटने के लिए चाकू चूकू वगैरह मिल गए। ये सब क्या है, खाना बनाने के साधन है। ठीक इसी प्रकार से
जो भी सामग्री भगवान ने आपको दी है, वो सारे इस संसार की यात्रा के साधन हैं। और ये साधन भोग के लिए और संग्रह के लिए कदापि नहीं। ये आपके भोग और संग्रह के लिए नहीं है, ये अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो परमात्मा है। ये संसार की सामग्री संसार के लिए है। असक्तो ही आचरण करमः, इसलिए अनासक्त हो, असक्त हो और इससे अपना संबंध विच्छेद कर, क्योंकि जब तक तू इसके साथ संबंध बनाए रखेगा तब तक गड़बड़ रहेगी। ये तो मेला है भाई, दुनिया का मेला है। दुनिया एक मेला है और इस मेले में सब आए हैं, भीड़ लगी हुई है मेले में भाई। और मेले में जैसे क्या होता है, भीड़ लगी होती है और उस भीड़ में सब अपने अपने, कोई रोजगार कर रहा है वहाँ, कोई मेले को देखने के लिए आया, कोई झूला देखने आया है, कोई भगवान जी को देखने आया है, प्रसाद चढ़ाने आया है, तरह तरह की दुकानें होती हैं, खाने पीने के सामान होते हैं। और वहाँ पर मेले में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस मेले की व्यवस्था को बनाया जाए, क्योंकि बिना व्यवस्था के तो गड़बड़ हो जाएगी। मेले में जब भीड़ होती है तो व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस नियुक्त कर देते हैं। पुलिस भी कम पड़ जाती है तो कुछ स्वयं सेवक होते हैं जो वहाँ मेले के ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो स्वयं सेवक होते हैं। कुछ संस्थाओं के लोग चले जाते हैं और वहाँ जाके स्टॉल लगा लेते हैं, इतनी पब्लिक आएगी, चलो इनको पानी पिलवा दो। मेले में आने वाले को जानते हैं क्या मैं? जिनको वो पानी पिलवा रहे हैं जानते हैं? कुछ लोग प्रसाद का काउंटर लगाते हैं, लोग हलवा बांट रहे हैं, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई कड़ी चावल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। उनका संबंध होता है क्या? निःशुल्क बांट रहे होते हैं, अपनी जेब से पैसा भी लगाते हैं और वहां सबकी सेवा करते हैं। कहते हैं बस इसी बात को समझ लो, जैसे मेले में काम करने वाले स्वयं सेवक अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, अपने शरीर को भी लगाते हैं और वहाँ आने वाले मेले के यात्रियों की सेवा करते हैं। लेकिन रात्रि में जब वो आते हैं थक करके चूर होकर के लौट जाते हैं और सबको भूल जाते हैं और सदा के लिए भूल जाते हैं कि मेले में कौन आया, हमने किसको पानी पिलाया, किसको खाना खिलाया। आपको याद रहता है क्या? है किसी को याद? क्यों शिव कुमार जी, इतने लोगों को कड़ी चावल खिलाते हो, याद रहता है आपको कौन कौन आया? आ जाओ जी, आ जाओ जी, आओ जी, खाओ जी, खाओ जी, ये तो करते रहते हो आप, वहाँ रुक के ताकते रहते हो, बुलाते रहते हो। लेकिन किसे बुलाते हो आपको पता है क्या? शकल देख के बुलाते हो क्या? इस सड़क पे कौन जा रहा है? आओ जी, आओ जी, जो भी आए सबको आओ। उसमें जानकार और अनजान कुछ होता ही नहीं, खिलाने से मतलब है। और रात को आराम से पढ़ के सो जाता है, सब भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से भाई ये संसार का जो मेला है, इस संसार के मेले में आप स्वयं सेवक बन करके रहिए और स्वयं सेवक बन करके अपना काम कीजिए। तो किसी से भी चिपकाव नहीं होगा। जब आप सेवा के बजाय संग्रह की बात करेंगे, गड़बड़ कहां होती है? सेवा भी कर रहे हैं लेकिन सेवा में भी संग्रह की मानसिकता बन जाए, ये चाहत बन जाए कि जो काम मैं कर रहा हूं इसमें खूब पैसा आए और ले जाके खूब कहने जो खर्चा हुआ, बाकी जो बच गया मजा आ गया, मेरा बन गया। ऐसी मानसिकता के भी लोग होते हैं, बहुत देखे। तो उनकी सेवा नहीं मानी जाती, वो तो वहां व्यापार करने के लिए आए, वो उसमें व्यापार करने के लिए आते हैं, वो वहां मान बढ़ाई इत्यादि की चाहत लेकर के आते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई जीवन जीने की कला को सीखो, और जीवन जीने की कला जो सीख लेता है
वो अपने में आ जाता है, वो दूसरे के आश्रित नहीं रहता, वो दूसरे से कोई चाहत नहीं करता, वो तो अपना ऋण उतारने के पीछे रहता है कि उतार, लेना देना। और जो शाम को बचा भी है कहने लगे ले भगवान जी तू जान, तेरा काम, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, तभी वो कहाँ जाएगा, कहते तभी वो अपने में आएगा, नहीं तो दूसरे में फंसा रहेगा। भाई इस फसाव को खत्म करो। फसाव को खत्म करने के लिए शोधन करके अपनी वास्तविकता को जानो, अपने हृदय में आओ, हृदय रूपी देश में आकर के देखो, हृदय रूपी गुहा में आकर के देखो, जहां पर परमात्मा बैठा है। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। कहाँ आओ, जहां पर न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, जहां पर इन तीन गुणों का खेल नहीं है, जहां न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, न समाधि है। इन सब अवस्थाओं से अतीत कौन है, जहां आप हो, उस स्थान पर आओ। इस शरीर भाव को हटाओ, इस संसार के भाव को हटाओ। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ नहीं सूर शशि, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ नहीं सूर शशि, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। कहते हैं जहाँ पर पवन नहीं पहुँच पाती है, पवन का भी एक लोक विशेष है, उस लोक विशेष से आगे उसकी गति नहीं है। सूर्य का भी एक लोक विशेष मात्र में गति है, उससे आगे सूर्य की भी गति नहीं है। चंद्रमा का भी एक लोक विशेष है जिसमें उसकी गति है, उससे आगे उसकी गति नहीं है। तो अपना स्वरूप इन सब से परे है, इन सब से अतीत है, इसलिए वहां पर इनकी भी गति नहीं है। जहां पिया प्रियतम मिले, कहाँ है अपना लोक, कहाँ आप रहते हैं, कहते हैं वो लोक, वो मेरे प्रियतम का लोक, मेरे परमात्मा का लोक, सबकी निवृत्ति होने के बाद। जहाँ पिया प्रियतम मिले, मोक्ति की होय हंसी, जहाँ पिया प्रियतम मिले, मोक्ति की होय हंसी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। जहाँ पिया और प्रियतम दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जहाँ दोनों का विभेद समाप्त हो जाता है। पिया माने ये जीव जो इस मनुष्य शरीर में बैठा हुआ है, प्रियतम माने वो परमात्मा। पिया और प्रियतम, एक में से जीव भाव को हटाना है, एक में से ईश्वर भाव को हटाना है। जीव और ईश्वर भाव हटा करके ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। फिर कहते हैं दोनों भावों के हटते ही किसका बंधन और किसकी मुक्ति, जीव का बंधन और ईश्वर की मुक्ति, दोनों ही कल्पित है कि ईश्वर सदा मुक्त है, जीव बद्ध है।
जीव बंधा हुआ है और ईश्वर सदा मुक्त है। कहते दोनों सोच की, दोनों मान्यताओं की छुट्टी हो जाती है जब दोनों का मिलन हो जाता है। क्योंकि अविद्या और माया, व्यष्टि और समष्टि रूप से जो कारण शरीर है, दोनों निवृत्त हो गए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बने हुए ये जो समष्टि और व्यष्टि कारण शरीर है, दोनों निवृत्त हो गए, दोनों की भ्रांति दूर हो गई। और दोनों की भ्रांति के दूर होते ही ये कूटस्थ आत्मा और व्यापक ब्रह्म दोनों एक हो गए। पिया प्रियतम मिले, मुक्ति की हो यह हंसी। फिर मुक्ति की भी हंसी होती। कहते मुक्ति तभी तक तो है जब अपने में विराजमानता नहीं है। जब दूसरे से बंधे हुए हैं, दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब तक बंधन है और उस बंधन से मुक्ति की कल्पना है। और जब अपने में आ गए तो किसकी मुक्ति और कैसी मुक्ति? जब समझ में आ गया कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो फिर तो इस वास्तविकता में विराजमान होने पर कोई मुक्ति नाम की चिड़िया रह ही नहीं जाती है। इसलिए पिया प्रियतम मिले, मुक्ति की हो यह हंसी। टुक रंग महल में आओ, कि निर्गुण सेज बिछी। जहाँ चरण दास गलता, न की शोभा अधिक लसी। जहाँ चरण दास गलता, न की शोभा अधिक लसी। टोक रंग महल में आओ, के निर्गुण सेज बिछी। और इस अवस्था में आने पर भाई न किसी में गलना है, न जलना है, न कटना है, न मरना है, न जीना, ये कुछ भी नहीं है। ये सब का सब निवृत्त हो जाता है। यहाँ तो अपने आप में अपने आप विराजमान है। यहाँ वो शोभा है जो संसार की अनित्य विनाशी शोभा से बिल्कुल भिन्न है। ये अपनी शोभा, ये अपना सौंदर्य, ये अपने में आकर के अनुभूत होता है। और जब इस सौंदर्य को देखता है तो कहता है तुझसे सुंदर कुछ भी नहीं है, तू ही सबसे सुंदर है, तेरे से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तू ही सत्य है, तू ही सुंदर है, तू ही शिव है। सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, कल्याणकारी है। और वो मैं हूँ भाई, मैं इससे विलग और कुछ नहीं हूँ। इसी वास्तविकता को हमें समझना है और प्रतिक्षण बदलने वाले, प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रहे, सदा ना रहने वाले इस जड़ जगत से अपना संबंध विच्छेद करना है और सदा रहने वाली अपरिवर्तनशील नित्य है सत्य तत्व, एक रस तत्व को समझना है, जो हम सब की एक वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जब समझ लेते हैं ना, तो आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। अपने में आके अपना आनंद कहते हैं, बस फिर तो शांति ही शांति। अपने आप में आकर के ऐसी विश्रांति है कि बस कुछ करने को शेष ही नहीं रहता, कुछ नहीं करना। क्योंकि करने योग्य को जब कर लिया जाता है तो कृत हो जाता। अपने आप में कृतता का अनुभव, यही आपकी वास्तविकता का अनुभव है और यही आपकी मुक्ति भी है भाई। कहने के लिए यही आपका आनंद भी है। संसार के सब आनंद जहाँ फीके पड़ जाए, वो आपका आनंद है। और भाई उसी आनंद में निमग्न हो जाओ और उसमें विराजमान होकर के अपने यहाँ पे ही
अपने आप का आप आनंद लेकर के मौज मनाओ भाई। ये जीवन जो मिला है ना, मनुष्य शरीर में बैठ कर के जिसमें आप यात्रा कर रहे हो इस शरीर में, तो इस शरीर में जो ये आनंद प्राप्त करने के लिए आपको भेजा गया है, ईश्वर ने आपको आनंद प्राप्त करने के लिए भेजा है। तो अब की बार सारे पाप तापों को दूर कर दो, पिछली भूलों को समाप्त कर दो। पहले भी मिले हैं शरीर, लेकिन पहले नैया पार नहीं लगा पाए, पहले उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए। पर भाई अब की बार हमारे गुरु जी कहा करते थे कि कोई कमी मत छोड़ना, अब की बार तो बस पूरी जान लगा दो, और पूरी जान लगा करके अपने में आकर के आप विराजमान हो जाओ। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।